ट्रिशा के इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है। सोमवार को इस पर अहम सुनवाई होने जा रही है। सीजेआई की अगुवाई में बेंच बैठेगी और दहेज हत्या मामले में एक बहुत बड़ी सुनवाई होने जा रही है। ट्रिशा शर्मा मौत मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा कदम उठाया है। दहेज हत्या से जुड़े इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने स्वतः संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को इस मामले की सुनवाई करेगा और खास बात यह है कि सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई की अगुवाई वाली बेंच ही करने वाली है। इस मामले को लेकर देश भर में लगातार चर्चा हो रही है और अब सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद इस केस पर सबकी नजरें टिकी हुई है, क्योंकि एक बहुत हाई प्रोफाइल मामला बन चुका है। और अगर बात की जाए कि आरोपों में कौन घिर रहा है, तो आरोपों में खुद कानून के जानकार घिर रहे हैं और ऐसे में कहीं न्याय में कमी ना आ जाए, इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान ले लिया है। देश भर में इस केस को लेकर चर्चा है कि क्या ट्रिशा शर्मा ने वाकई आत्महत्या की थी या फिर उसके साथ कुछ गलत हुआ था। और उसको लेकर देखिए, भोपाल पुलिस एक तरफ जांच पड़ताल कर रही है, दूसरी तरफ राज्य सरकार केंद्र सरकार का सीबीआई की जांच को लेकर रुख कर चुकी है। तो दूसरी तरफ अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। सोमवार को इस पर अहम सुनवाई होने जा रही है। सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई में एक बेंच बैठेगी जो दहेज हत्या मामले में एक बड़ी सुनवाई करने वाली है, क्योंकि देखिए लगातार जो है ट्रिशा शर्मा के परिजनों द्वारा यह आरोप लग रहा है कि टैंपरिंग हुई है, सबूतों से छेड़छाड़ हुआ है। साथ ही यह भी आरोप लग रहा है कि जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई वो भी कहीं ना कहीं सही नहीं दी गई है। तो ऐसे तमाम सवाल हैं जो अभी भी खड़े हो रखे हैं और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का स्वतः संज्ञान लेना एक बहुत बड़ा मामला सामने आ जाता है। अमृत तिवारी मेरे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। अमृत, सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्वतः संज्ञान में लिया है, यानी कि अब इस मामले में अब हाई प्रोफाइल इसका एक रुख देखा जा सकता है। बिल्कुल अंजलि, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में खुद से संज्ञान लेते हुए इस पे जो है अब सुनवाई के लिए तारीख मुकर्रर की है। 25 तारीख को इस मामले में सुनवाई की जाएगी और इसकी सुनवाई जो है चीफ जस्टिस सूर्यकांत और उनके अलावा जयमाला बागची और जस्टिस विपुल करने जा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो जिस तरह से हाई कोर्ट से लेकर के निचली अदालत तक जिस तरह से हड़कंप मचा हुआ है, जिस तरह से कार्रवाइयों का जिस तरह से दौर रहा है और उसको लेकर के सवाल उठाते रहे हैं उनके परिवार परिजन, और इसको लेकर के अगर समाज में देखा जाए तो पूरे देश भर में इसकी चर्चा थी, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट जो है स्वतः संज्ञान लिया है और इस मामले में अब सुनवाई आगे की तरफ होने जा रही है। खासतौर पे जब परिजनों ने दोबारा पोस्टमार्टम की मांग की, खासतौर पे जब उन्होंने डिजिटल एविडेंस के जो है मिटाने की बात कही और उसके बाद उसे दोबारा जो है मंगाने की बात कही, और जिस तरह से परिवार को इन्फ्लुएंशियल तरीके से दिखाया गया कि किस तरह उन्होंने प्रशासनिक तौर पे जो एक तरह से प्रोसीजरल जस्टिस होता है उसको उन्होंने प्रभावित करने की कोशिश की। इसी आधार पे ये देखा गया कि केस में कहीं ना कहीं बहुत सारे सुनवाई के दौरान लूपहोल्स दिखाई दिए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस पर स्वतः संज्ञान लेते हुए अब मामले की सुनवाई करेगा। ऐसे में परिजनों को एक बार फिर से ये जरूर इख्तियार हुआ है कि शायद जो प्रोसीजरल जस्टिस है वो प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट में पूरी होगी, क्योंकि वहां पे स्वतः संज्ञान लिया गया है इस मामले में। तो कहीं ना कहीं परिवार को एक आस बंधा है इस मामले में, और साथ ही साथ जो समाज में इसको लेकर एक आउटरीच देखा जा रहा था वो समाज भी थोड़ा इस बात से आश्वस्त होगा कि सुप्रीम कोर्ट चलो इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है, तो शायद जब आगे की जो कार्रवाई होगी जिसको लेकर के बहुत सारे लोग चिंताएं जाहिर कर रहे थे वो चिंताएं अब खत्म हो। बिल्कुल बिल्कुल अमृत, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ट्रिशा शर्मा के घर वालों से लेकर सोशल मीडिया तक पे हमने देखा था कि जस्टिस फॉर ट्रिशा शर्मा ट्रेंड कर रहा था, और ऐसे में अब देशवासियों की भी चिंता करते हुए और इस पूरे केस की भी चिंता करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। सभी की निगाहें टिकी हुई 25 मई यानी कि कल होने वाली सुनवाई पर। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और देखिए, ट्रिशा शर्मा केस में आज बड़ा दिन रहने वाला है, क्योंकि भोपाल एम्स में इसका दूसरा पोस्टमार्टम होगा। दिल्ली से आई डॉक्टर्स की टीम जांच करने वाली है। जबलपुर हाईकोर्ट के फैसले के बाद ये दोबारा पोस्टमार्टम होगा। कल देर शाम भोपाल पहुंची दिल्ली एम्स की डॉक्टर्स की टीम, और अब आज एक बहुत बड़ा दिन, क्योंकि दोबारा पोस्टमार्टम होने वाला है। राजधानी भोपाल के हाई प्रोफाइल ट्रिशा शर्मा सुसाइड केस में आज अहम कार्रवाई होने जा रही है। ट्रिशा शर्मा का दोबारा पोस्टमार्टम किया जाएगा। एम्स में डॉक्टर्स की टीम दूसरी बार पोस्टमार्टम करेगी, और खास बात यह है कि दिल्ली से आई विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम भी इस प्रक्रिया में शामिल रहेगी। वहीं मामले में आरोपी पति समर्थ सिंह फिलहाल 7 दिन की पुलिस रिमांड पर है। कटारा हिल्स थाना पुलिस आज समर्थ सिंह से पूछताछ
जांच करेगी। पूछताछ का आज पहला दिन और पुलिस सुसाइड केस से जुड़े हुए तमाम सवालों के जवाब तलाशने में जुटी हुई है। उधर एसआईटी की टीम भी पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन आज की बड़ी खबर ट्रिशा के परिजनों के लिए ये हो जाती है कि वो जो मांग कर रहे थे दोबारा पोस्टमार्टम हो, जिसे निचली अदालत ने खारिज भी कर दिया था, लेकिन हाईकोर्ट की तरफ से उन्हें आश्वासन दिया गया था कि हाँ, आपका जो ये मांग है आपकी, इस पर संज्ञान लिया जाएगा और इसे पूरा भी किया जाएगा, तो दोबारा पोस्टमार्टम होने वाला है। और ट्रिशा के परिजन चाहते थे कि ये दिल्ली नोएडा में दोबारा पोस्टमार्टम करवाया जाए, लेकिन इस पर आगे की कार्रवाई करते हुए और अमल करते हुए इस मांग पर एक तरीके से दिल्ली एम्स की डॉक्टर्स की टीम, विशेषज्ञ की टीम्स को ही भोपाल बुला लिया गया है, जिनकी निगरानी में ये दोबारा पोस्टमार्टम होने जा रहा है। ट्रिशा शर्मा केस में आज एक बड़ा दिन है। भोपाल एम्स में दूसरा पोस्टमार्टम होगा और दिल्ली से आई डॉक्टर्स की टीम ये जांच पड़ताल करने वाली है। विवेक, एक तो अपडेट ये आई है कि दोबारा पोस्टमार्टम आज होने जा रहा है और दूसरी अपडेट ये भी है कि समर्थ सिंह पुलिस रिमांड पर है। उस रिमांड में पूछताछ का आज पहला दिन और बेहद महत्वपूर्ण दिन। देखिए अंजलि, आज ट्रिशा शर्मा के मामले में आज दूसरा पोस्टमार्टम होने वाला है। दिल्ली की टीम भोपाल पहुंची हुई है और भोपाल में एम्स में इसी मॉर्चुरी में आज दोबारा पोस्टमार्टम होगा। रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस में दूसरा पोस्टमार्टम कराने की सिफारिशें अक्सर होती है। कोर्ट की तरफ से भी डायरेक्शन मिले हैं कि दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाए और एम्स में ट्रिशा का शव पिछले 10 से 11 दिन बीत चुके हैं, वो यहाँ पे रखा हुआ है और आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज ही पोस्टमार्टम किया जाएगा। उसके करीब 1 से 2 घंटे के बाद पोस्टमार्टम के बाद उसका शव आज उसका अंतिम संस्कार भी आज ही होना है। फिलहाल एम्स में आज पोस्टमार्टम के बाद आज उसका अंतिम संस्कार भी होना है, लेकिन 11 से 12 बजे के बीच में एम्स में टीम पहुंचेगी। दिल्ली से टीम प्रेफर करके भेजी गई है और टीम भोपाल पहुंच भी गई है। कल देर शाम टीम पहुंची हुई है। उसके बाद आज ट्रिशा का फिर से पोस्टमार्टम होगा। दूसरी तरफ समर्थ सिंह से पूछताछ का आज पहला दिन है। 7 दिन के रिमांड में समर्थ है और पूछताछ में तमाम सारे पहलुओं को साथ रखा जाएगा, क्योंकि अभी तक जो पोस्टमार्टम की पहली रिपोर्ट आई है उसमें ये बताया है कि हैंग किया गया है, यानी कि ट्रिशा की मौत सुसाइड की वजह से हुई है। लेकिन परिजनों ने ये बात आरोप लगाया है कि उसकी हत्या की गई है। हत्या किन कारणों की वजह से हुई है ये दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आएगा। लेकिन आज पहला दिन है। समर्थ सिंह से वो तमाम सारे जरूरी सवाल पूछे जाएंगे कि हत्या से पहले, यानी उसकी मौत से पहले, और जैसा परिजनों ने आरोप लगाया कि उसकी हत्या की गई है, दहेज प्रताड़ना के लिए उसको उकसाया गया, उसके बाद उसने सुसाइड किया, इन तमाम पहलुओं पे भी पूछताछ की जाएगी। और 10 दिन के भीतर समर्थ कहां रहा, किन परिस्थितियों में गुजरा, और तमाम सारे सबूतों को भी एनालिसिस किया जाएगा, क्योंकि जब ट्रिशा शर्मा की मौत 12 मई को ट्रिशा की मौत होती है, 13 मई को हम पहला पोस्टमार्टम देखते हैं, लेकिन उसके कई दिन बाद अब दूसरा पोस्टमार्टम होगा। तो दूसरी तरफ आज कई राज खुल सकते हैं इस पूरे मौत मामले से जुड़े हुए। एक तरफ समर्थ सिंह से पूछताछ में, दूसरी तरफ दोबारा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में। बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।